हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। आज हम है ना, आज से एक नया हमारा सीरीज चालू होने वाला है जिसमें हर चैप्टर वाइज उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे उस टाइप के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आज हम जो भी क्वेश्चन लेके आए ना वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और उस टाइप के क्वेश्चन है ना आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो चलिए है ना, उस पर हम स्टडी करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। ठीक है, तो आप हमारे साथ नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो जो मेन मेन टॉपिक है ना केवल मैं उसी पर ही डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में या उससे जो कंसेप्ट बनते हैं ना, पूछे जाते हैं जिस टाइप के, हम वैसे ही बात करने वाले हैं। यहाँ पे आलतू फालतू नहीं करेंगे। बस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, बस अगर आसमान में उड़ना है ना तो थोड़ा तो हौसला तो बना के रखना ही पड़ेगा ना। तो हमारे पास है कूलाम का नियम। कौन सा नियम है ये? कूलाम का नियम। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम ने क्या बताया कि सर देखो, अगर दो आवेश हैं, कितने आवेश हैं? दो चार्ज है। ठीक है, अगर ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं बिंदु आवेश Q1 और Q2, कुछ दूरी पर रखे हैं बिंदु आवेश हैं। ठीक है, कैसे आवेश है? बिंदु आवेश। एक Q1 आवेश है और एक आपके पास क्या है? Q2 आवेश है। ठीक है, और ये बिंदु आवेश है, दूरी कितनी है? r। तो इनके बीच में बल लगता है। क्या लगता है? बल। ये बल दोनों आवेश की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दो, उसके व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है? 2। तो 1 व 2 से अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखो ऐसा है कि ये ऊपर लिखा जाएगा नीचे। ठीक है, तो आपका होगा Q1 Q2, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती आएगा अपॉन कितना? आर स्क्वायर। अगर आप है ना अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किया गया? वायु माध्यम में किया गया। अगर हम अन्य माध्यम में करते, कहाँ पे करते? अन्य माध्यम में। ठीक है, अन्य माध्यम में करते तो यहीं पर बल का मान थोड़ा परिवर्तित हो जाता। 1/4πε0 किससे डिवाइड करते? के से। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ये कहता है कि सर अगर वायु माध्यम होगा तो आप ये लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। अगर अन्य माध्यम होगा तो एप्सिलॉन के साथ एक नाम और जोड़ेंगे। ठीक है, उसका नाम होगा के। के को कहते हैं परावैद्युतांक। के आपका क्या होता है भाई साहब? परावैद्युतांक होता है। ठीक है, अच्छा सर, परावैद्युतांक होता है। अच्छा, 1/4πε0 क्या होता है? एक नियतांक है, इसका मान 9 × 10⁻9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर एप्सिलॉन नॉट का मान देखें तो 9 × 10⁻, कितना होता है? 9.9 नहीं, 8.85। ठीक है, इंटू 10⁻⁻12। और इसी के मात्रक का उल्टा होता है कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻, कितना? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, पर कूलाम का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ है नहीं। बल के फॉर्मूले में क्या होता है? दो चार्ज का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दो आवेश का क्या करेंगे? गुणा, और नीचे दूरी का क्या करेंगे? भाग। ये किसके फॉर्मूले में होता है? बल के फॉर्मूले में होता है। ठीक है, और ये आपका एक कांस्टेंट है। अगर वायु माध्यम में बात किया जाए तो ये एप्सिलॉन नॉट लगाने का पर्पज यही है कि इसको कहते हैं वायु या निर्वात माध्यम की, ठीक है, वायु या निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का क्या नाम है? वायु या निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता। और के को कहते हैं परावैद्युतांक। के का मान है ना वायु या निर्वात माध्यम के लिए 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको अलग से बता रहा हूँ। जो आपका परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक, ठीक है, ये ध्यान रखना, वायु माध्यम है, ठीक है, तो के का मान कितना होगा? 1। अगर अन्य माध्यम होगा तो ध्यान रखना है अन्य माध्यम के लिए, ठीक है, के का मान 1 से ज्यादा होता है। के का मान 1 से क्या होता है? बोलो भाई साहब, ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा सर 1 से क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, ज्यादा है तो अच्छा ये बताओ के का मान क्या ऋणात्मक हो सकता है? नहीं भैया जी, नहीं हो सकता है ऋणात्मक।
अगर हो भी गया ना तो गलत हो जाएगा। अच्छा, आपसे मैं पूछूं धातुओं के लिए, किसके लिए, धातुओं के लिए के का मान कितना होता है? अरे यार कितना होता है? अनंत होता है, ध्यान रखना है। जब आप संधारित्र चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे आएगा, ठीक है, कि के का मात्रक क्या होता है। तो इतना सारी बातें हैं जो हम ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है, यहाँ तक क्लियर है कहानी? ठीक है, तो आप है ना इसको आप नोट करते हुए चलिए, इसको क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अभी आपने देख लिया बल क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक आवेश है हमारे पास, इसके चारों ओर है ना कोई फील्ड होगा, कि किसी एक चार्ज को हम बुला के लाते हैं, कहते हैं कि है ना कुछ दूरी पर है, ये कहते हैं ये कुछ दूरी पर है, तो इस आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश का काम होता है बल को बताना। परीक्षण आवेश का काम क्या होता है? मतलब बल को फील करना, ठीक है। टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट का मतलब क्या होता है? फील ही तो करना होता है। अब भाई अगर ये कुछ दूरी पर ला करके हमने रखा और बल को फील किया, तो इसका मतलब इसका फील्ड यहाँ पर है, या इसी को है ना कुछ जगह 1 कूलाम लिखते हैं। एक कूलाम पर किसी आवेश के द्वारा लगने वाले बल को, ठीक है, उस बिंदु का क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता। तो वैसे ध्यान रखना, इस आवेश की वजह से यहाँ पे बल कितना लगा? F। तो लगने वाला बल और जिस आवेश पर लगता है उस आवेश से डिवाइड कर दो, यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यही वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है? तीव्रता होती है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम, या दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर क्या होता है भाई? मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अच्छा, ये आपका एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा में होता है। अच्छा, इतना तो आपको पता होगा। दो धन आवेश हैं तो वह एक दूसरे दो धन आवेश हैं, और या दो आपके क्या है? ऋण आवेश, ठीक है। दो नेगेटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन गलती से एक नेगेटिव आ गया और एक क्या आ गया? पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, है ना। कहानी वही है, जैसे एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, दोनों में अपोजिट चार्ज है, ठीक है। एक को मान लो पॉजिटिव, एक को मान लो क्या? नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन वहीं पर एक दो लड़के हों, उनके बीच में ज्यादा आकर्षण नहीं होगा। वहीं पर दो लड़कियां हों, उनके बीच में ज्यादा आकर्षण होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वह समान प्रकृति की हैं। वैसे यहाँ पर चार्ज में भी लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे क्षेत्र कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पहले बल निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 1/4πε0। अभी याद क्या कर आया था? दोनों आवेश का ऊपर क्या करते हैं? गुणा। दोनों आवेश का ऊपर क्या करते हैं? गुणा, और नीचे दूरी से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये तो बल का मान हो गया। अगर आपको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालनी है भाई, ठीक है, तो आप कहेंगे सर देखो E बराबर आपने मुझे बताया कितना होता है? F/Q होता है, ठीक है। तो F का मान उठा के रखो तो यहीं पे सिंपली 1/4πε0। अच्छा, ध्यान रखना, उसी आवेश से डिवाइड करेंगे जहां पर हमें क्षेत्र निकालना होगा। कहां पे निकालना था? Q0 पर, ठीक है। तो हम वही बात करेंगे, 1/4πε0 ये मान रखो, Q0 अपॉन कितना? R²। और नीचे किससे डिवाइड किया हमने? Q0 से। ये Q0 आपके कट जाएंगे, क्या होंगे? कट जाएंगे। और यहाँ पे बचेगा क्या? बोलो, यहाँ पे क्या बचने वाला है? 1/4πε0 Q अपॉन कितना? R²। बहुत गजब का एक रिलेशन आ गया है ना। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ध्यान से सुनना, वैद्युत बल में है ना दो आवेश का ऊपर गुणा होता है। कितने आवेश का होता है? दो, ठीक है। नीचे दूरी का क्या होता है? स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात होती है ना, केवल एक आवेश होता है, नीचे दूरी का क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे माइंड में याद रखना, वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश आएगा ऊपर और नीचे दूरी का क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर क्या होता है? कूलम। एक आवेश से डिवाइड है तभी तो एक कट गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी पर है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस पे हमारे न्यूमेरिकल होंगे। जैसे ये वाला जो रिलेशन है ना नोट पॉइंट में, अगर कल को आपसे पूछा जाए ना बल बताइए, बल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए तो Q से आप गुणा कर देना, ठीक है, डायरेक्ट।
ऐसे करके देखो ना, ऐसे गुणा करोगे तो F बराबर मिल जाएगा कितना, ई क्यू। F बराबर कितना, ई क्यू। F बराबर कितना, ई क्यू। ठीक है, आवेश का मल्टीप्लाई किसमें करना होगा, वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, किसमें करना होगा, वैद्युत क्षेत्र में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ये आपको शायद क्लियर हो गया है। अब हमारे पास कुछ और मेन पॉइंट हैं, उनको हम समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव है कुछ नहीं, ठीक है, एक आवेश का है ना जोड़ा होता है। ठीक है, जैसे शादियां होती हैं, दो जोड़े होते हैं, पास में आते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, तभी बनता है जोड़े, है ना। वैसे हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर भी दो आवेश होंगे, लेकिन ध्यान रखना, एक प्लस का होगा, एक कैसा होगा, माइनस का, और ये रखे होंगे अल्प दूरी पर। कितने दूरी पर, अल्प दूरी पर। इससे बनने वाले निकाय को, इससे बनने वाले निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इससे बनने वाले निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यानी कि इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, किसी निकाय में दो विपरीत प्रकृति के आवेश समान परिमाण में अल्प दूरी पर रखे हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश समान परिमाण के अल्प दूरी पर रखे हैं, तो बनने वाले निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली है, सिंपल एकदम, मतलब दो आवेश हैं, प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, और परिमाण क्या हो, समान, और अल्प दूरी पर रखे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, उसी का एक नाम है। अच्छा, आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल बता दो। देखो, जल होता है, वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, NH3 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है, आप बस देखते जाओ। NH3 हो गया, और आपके पास, ठीक है, देखो N2O हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जितने एग्जांपल लूं उतने ही आपके कम है। NO हो गया, ठीक है, और आपके पास CH3Cl हो गया, ETC, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, हाँ। अब आगे हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक मान होता है, इसको हम डिनोट करते हैं P से, है ना। ये इसी का परिमाण है। ये कहता है कि सर इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, प्लस माइनस नहीं लेना होता है, कोई एक आवेश लेना होता है, इनटू उनके जो बीच की दूरी हो। हमने कितना माना है, 2L, तो आप 2L रखेंगे। कल को अगर आप इसी 2L को R मान लें, तो Q बराबर 2L की जगह क्या लिख सकते हैं, R। आपको याद नहीं करना है, हमेशा 2L होता है। ऐसा है, जब हम आएगा एक डेरिवेशन, है ना, जब उस डेरिवेशन को करेंगे तो 2L लेने से थोड़ा वो आसान हो जाता है, नहीं तो आप R लिख करके भी कर सकते हो। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके मात्रक देखिए क्या होगा। इनका जो मात्रक होता है, मात्रक समझो, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, कूलाम मीटर। अच्छा, ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है ना, दिशा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिशा, है ना, ऋण आवेश से, ठीक है, ऋण से किधर होती है, धन आवेश की ओर होती है। ऋण से किधर होती है, धन आवेश की ओर होती है। किधर होती है, ऋण से धन आवेश की ओर। ठीक है, जैसे देखो, आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ फटाफट। ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं। मान लीजिए 2Q है प्लस का, ये 2Q है माइनस का, और ये 3R दूरी पर रखे हैं, तो बताइए इनका P कितना होगा। आप कहेंगे सर इनमें से कोई एक आवेश ले लो, इनमें से कोई एक क्या ले लो, आवेश 2Q, और बीच की दूरी से क्या कर दो, गुणा कर दो। हाँ बिल्कुल, अगर गुणा करोगे 6QR आएगा, यही आपका क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और इसका मतलब कूलाम क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो पहले नंबर आपको है ना, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं था, यहाँ पे भी आपका आवेश है 2Q, और यहाँ पर भी आवेश कितना है, 2Q। परिमाण देखो समान है, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। द्विध्रुव आघूर्ण तभी निकल सकता है जब परिमाण समान हो, और उनका अगर योगफल कर लिया जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो। तो समझ जाना, मतलब परिमाण कभी कभी ऐसा होगा ना, समान नहीं दिखेगा, तो आप टिक मार देंगे सर है नहीं, लेकिन हो सकता है हो वो। लेकिन एक तरीका है चेक करने का, अगर सभी आवेश को ऐड करने पर जीरो हो जाए, तो समझ जाना वो द्विध्रुव आघूर्ण बन सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां तक तो समझ में आ गया कैसे किया हमने। अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास 3Q है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस के 8Q है, ठीक, और यहाँ पर आपके पास है कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पे 2Q है, ठीक है, 2Q नहीं 5Q है, ये आपके प्लस के हैं।
अब आपसे पूछा गया इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए, कुल, है ना, मतलब नेट पी निकालना है, कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो सबसे पहले नंबर आप, है ना, ये तो बताओ है कि नहीं है ये द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, दो आवेश समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के होते हैं, ऐसा कुछ है कहीं? पहली बात तो परिमाण समान नहीं है, इसका मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, बट ये है ना, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको आप बनाएंगे, 3q है, यहाँ पे कितना है 5q। अब इस 8 को ऐसे डिवाइड, अच्छा इनकी दूरी ले लो 2r और इनके बीच की दूरी 3r है, इनको आप डिवाइड कर दो। अगर इधर +3q है तो इधर -3q ले लेंगे इसी 8 में से, इसके पास +5q है तो इसी में से माइनस के कितना ले लेंगे 5q। अच्छा इसकी दिशा जो होती है माइनस से किधर होती है, प्लस की ओर, तो ये P1 हो गया और इधर -5 से इधर आ जाएंगे, ये कितना हो गया P2, ये प्लस का है। पहले P1 और P2 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। P1 और P2 का क्या निकालेंगे, मान, क्या निकालेंगे, मान। P1 बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर एक आवेश ले लो, बीच की दूरी ले लो, कितनी है 2r, 3q इंटू कितना 2r मल्टीप्लाई करोगे 6qr आएंगे। ऐसे यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे, P2 बराबर कितना होगा बताना जरा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाली दूरी से, कितनी है 3r, और ये कितनी है 2r, तो 3 इंटू 5 कितना होगा 15qr, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, है ना, ये आंसर नहीं है फाइनल, हमें परिणामी टोटल निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए, है ना, देखना पड़ेगा किसका मान ज्यादा है, इसका P2 का मान ज्यादा है, तो यानी कि जो नेट होगा ना वो P2 की तरफ बचेगा। बस करना क्या है देख लो, विपरीत दिशा में है तो माइनस करना पड़ेगा कुल निकालने के लिए, ठीक है। तो P बराबर P2 माइनस क्या करेंगे P1, है ना, 15qr माइनस का कितना, अरे बोलो ना कितना, 6qr माइनस कर देंगे, है ना, 15 में से 6 गए, कितना बचा 9qr, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरह से हम द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कल को किस ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब क्या करोगे, ठीक है। तो उसके लिए, है ना, थोड़ा सा रूल आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देखो ये सदिशों के लिए वैलिड होता है, किसके लिए, सदिशों के लिए। अगर आपको ये नहीं आया तो नहीं कर पाओगे, सिंपल है। अगर देखो कभी भी, है ना, मान लीजिए ये बल है F1, F हो या कुछ भी हो यार, ये F1 है ये F2 है, जरूरी नहीं है कि F1 F2 बल ही हो। किसी कोण पर है, ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, ये जाएगा किधर, बीच में, किधर जाएगा, बीच में। इस F की वैल्यू जो होगी, है ना, परिणामी F1 स्क्वायर प्लस 2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, है ना, cos थीटा होता है। अगर किसी कोण पर होगा तो ये वाला फॉर्मूला ठोक देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज, है ना, मान लीजिए 90 डिग्री पर है, कितने पर है 90 डिग्री पर, ये आपका मान लो, है ना, F2 है और ये आपका क्या है F1, बताओ कोण कितना बना 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है 0, यहाँ 0 रखोगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा निकल के, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बातें हैं कॉमन सेंस वाली ध्यान रखनी है। ये हो गया, ये इसी के केस हैं, इसी को आप ऐसे फैलाते जाओगे, इसके अलग अलग कोण बनते जाएंगे। अब इसको खींच करके, है ना, विपरीत में कर दिया, ये आपका F2 है और ये आपका क्या है F1 है, ठीक है। ये विपरीत में है कि नहीं है, तो देख लेना इनमें से जो मान ज्यादा होगा उन्हीं में से माइनस कर देंगे, F2 माइनस क्या कर देंगे F1 का ज्यादा बड़ा डंडा दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका परिमाण क्या होगा ज्यादा, तो इसी में से हम इसको माइनस कर देंगे। ये कब वैलिड है, माइनस कब करते हैं, विपरीत में हो तब करते हैं। किसी कोण पर होगा तो ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, 90 डिग्री पर होंगे ये वाला। जितने भी यहाँ पे अब फॉर्मूले बनेंगे वो सब इसी से डेराइव होते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो यही लगा देना, आंसर तब भी आ जाएंगे, हर बार के लिए यही आंसर आएंगे। अब आगे देखो, अगर मान लो समान दिशा में होते हैं, ठीक है, ये भी F1 है और ये भी क्या है F2, तो इनका परिणामी बल जो होगा ना दोनों ऐड हो जाते हैं, F1 प्लस कितना आएगा F2, ये एक ही दिशा में ऐड हो जाएंगे। समान दिशा में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, विपरीत में होंगे माइनस हो जाएंगे, किसी कोण पर होंगे, ठीक है। तो आपका रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2F1 F2 cos थीटा लगेगा। ऐसे अब देखो एक क्वेश्चन और, मान लीजिए हमारे पास एक द्विध्रुव है, ठीक है, ये मान लीजिए एक द्विध्रुव है, ऐसे करके मान लो आपको दे दिया, ठीक है। ये माइनस क्यू है, ये भी आपका प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये आपका क्या है प्लस क्यू, ठीक है। दूरी सबकी आर
2r दे दिया। ठीक है, तो मान लीजिए इसके लिए P1 आया, इसकी दिशा इधर होगी, है ना, और ये मान लो आपको कोण दे देते हैं। ठीक है, ये कोण कितना दे दिया, 60। कितना दे दिया, 60। तो ये टोटल ये कितना होगा, 120। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ना इनका परिणामी P बता दो, इनका परिणामी क्या बता दो, P। अब ये P कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। पहले दिशा निकाल लेते हैं, P1 इधर आएगा, P2 देखो P की दिशा कैसे चेक करते हैं, माइनस से किधर, प्लस की ओर। ठीक है, इधर ऊपर की ओर। तो ये आपका हो गया P2। तो इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो किधर आएगा, P1 और P2 का इधर आएगा। कितने कोण पर है, 120। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब कैसे लगेगा, पहले P1 की वैल्यू निकाल लो। P1 कितना होगा, आवेश इंटू दूरी, Q इंटू कितना होगा, 2r। ऐसे P2 अगर आप निकालते हैं तो Q इंटू कितना होगा, 2r। सही है कि नहीं, मतलब इसके लिए अगर P निकालेंगे तो कोई एक आवेश ले लो और उनके बीच की दूरी इन दोनों आवेश की कितनी है, 2r। वही सेम कंडीशन इनका भी है, आवेश कोई एक ले लो Q और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2r। ठीक है, P1 P2 आ गया। अब आप परिणामी निकालना चाहते हैं तो ऐसे रखो फॉर्मूला, P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। आप कहेंगे सर P क्यों लिख रहे हो। ठीक है, दो P1 P2 के मान सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो नेट अगर आपको निकालना है तो इनको भी हम P मान लेते हैं और इनको भी क्या मान लेते हैं, P। बाद में रख देंगे 2P इंटू P। कॉस कितना रखा जाएगा, 120। कॉस 120 का मान जो होता है -1/2 होता है। ठीक है, यहीं पर रख दो अंदर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रखोगे माइनस के 1/2 तो माइनस इसमें गुणा कर देगा, माइनस हो गया। और पी का गुणा पी में हुआ पी स्क्वायर, कॉस 120, 1 माइनस के 1.2, 2 से 2 कट गया, पी स्क्वायर एक पी को काट दिया ऐसे, रूट में क्या बचा, पी स्क्वायर। और इसका रूट कितना आएगा, पी, और पी की वैल्यू रख दो, क्यू इंटू कितना, 2r। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, P नेट। मतलब कुल मिला के सदिश जब भी दिशाएं ऐड हो तो ये वाले सारे फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आगे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का एक बहुत बढ़िया पावरफुल तरीका है कि कभी भी सदिश राशियां है ना, सदिश राशियां का मतलब जिनके पास दिशाएं होती हैं, पहले उनको हम ऐसे दिशा शो कर लेते हैं, जैसे इसकी दिशा इधर आई, इसकी दिशा इधर आई। अब ये कैसे चेक किया, आपको पहले ही बताया था, द्विध्रुव की दिशा माइनस से किधर होती है, प्लस। तो आप उधर से उधर ही जाओ ना, जो एक बार बता दिया गया है ना वैसे ही आपको करना है। अब आप ये सोचो नहीं हम आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। गलत आपका होगा, हमारा थोड़ी होगा। ठीक है, तो भाई मेहनत कर रहे हो ना, ऐसे थोड़ी है कि आगे कहीं से मेहनत करना है। तो बात को समझो, जैसे मैं समझा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमारे उल्टे चलेंगे तो उल्टा ही आएगा। ठीक है, तो भाई आशा करता हूं कि आप है ना हमारे अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब हम इसके आगे है ना बात करने वाले हैं आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण है ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपने नाम सुना होगा, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, बट अगर आपको अब ये दिशाओं वाला थोड़ा खेल समझ में आ रहा है ना, प्लस प्लस आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस और प्लस होंगे तो आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये खेल अगर समझ में आ रहा है ना तो आपके लिए ना बहुत ही आसान है। तो अब हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया ना। अब ऐसे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना है, देखना ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो क्वेश्चन भी कराया हूँ वो ऐसे था, बस कुछ नहीं था, बस इसको ऐसे गोला बना दिया था एग्जाम में, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, सोचो अभी तक मैंने वैसे दिया था, बस एक लाइन ऐसे खींच दिया, आपके बोर्ड में ही आया क्वेश्चन। ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन था, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर है ना माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू, बोल दिया था इस पूरे निकाय का आप क्या बता दो मुझे, द्विध्रुव आघूर्ण बता दो। ठीक है, और ये कोण दे दिया था ऐसे, तो ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, ये 4 रूल नहीं भूलना है, वो गाना सुना होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो ये भूलना ही नहीं है। ठीक है, चले जाओ लेकिन भूलो मत। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव के कारण है ना, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छी स्थिति है कि निरक्षीय है ये, हम पहले अच्छे पे बात करेंगे है ना। सब बच्चे पहले जो प्रैक्टिस करते हैं अच्छे पर करते हैं, अच्छ पर। ठीक है, या इसी को अच्छे कहते हैं या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं, नाम समझना। एग्जाम में कभी अनुदैर्ध्य आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अच्छी स्थिति होती है। क्या होती है, अच्छी स्थिति।
तो किसके कारण पूछा है? वैद्युत द्विध्रुव। देखो डेफिनेशन मतलब जो हेडिंग है ना उसी में सारी बातें हैं। जो हेडिंग में कह रहा है पहले वैसे करते जाओ, है ना। जो बच्चों के लिए ना बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बट आप हमारे अकॉर्डिंग समझो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, आंसर 100% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? वैद्युत द्विध्रुव लेना है, तो ले लो ना, मना किसने किया? लो हमने ले लिया। एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, पूरा दूरी एल है तो ये भी एल होगा, ये मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, हाँ मान लो ये किसी के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, क्या दिक्कत है? अपनी खेती है। ठीक है, जो आपका नोटबुक है अपना खेती ही तो है, जो मन करो वो करो उसके साथ। फिर क्या कह रहा है? अक्ष पर, मतलब ये द्विध्रुव हो गया, ये वाली जो लाइन है ना ये अक्ष वाली लाइन है, चाहे इसके इधर बात करो चाहे इधर। ठीक है, किसी बिंदु पर, मतलब यहां से आ जाओ, किसी बिंदु को पकड़ लो, है ना। मान लो ये पॉइंट क्या है? पी। यहीं पे कह रहा है सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो। हेडिंग से समझ में आ गया? मतलब बोला एक द्विध्रुव ले लो, हमने ले लिया। ठीक, उसके अक्ष के अनुदिश चले जाओ, चले गए। कोई एक पॉइंट पी बोला लेने के लिए, ले लिया। बोला वहीं पे क्या निकाल लो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। अब इसके लिए आपको समझना होगा, सबसे पहले है ना इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको है ना ये बात ध्यान रखना होगा, कभी भी है ना सदिश राशियां जो होती है ना वो ऐसे उल्टे सीधे तरीके से सॉल्व नहीं होती हैं। उनका डायग्राम पूरा परफेक्ट बने तो पहले हमें दिशा शो करना पड़ता है, फिर हमें मान लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? मान। फिर मान रखने के बाद हमें है ना सदिश रूल लगाने होते हैं, नियम। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें हमें क्या करना होता है? सॉल्व। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आता है? आंसर। क्या आता है? आंसर। ठीक है, चाहे डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, हर जगह यही रूल लगेंगे। अब देखना मैं लगाने जा रहा हूँ, आप ये सब चीज मान लेना। माना एक ईबी ईबी वैद्युत द्विध्रुव जो जिसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश 2l दूरी पर स्थित है, जिसे के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। इसके अक्ष के अनुदिश है ना आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर, है ना। अक्ष के अनुदिश एक बिंदु क्या है? पी, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ आप फटाफट, वैद्युत द्विध्रुव कहां पर है? अरे कहां पर है? के परावैद्युतांक माध्यम में है। ठीक है, इसके अक्ष के अनुदिश कितने दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी, जहां पर आपको है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए है ना केवल आप दिशा शो करो, इस प्लस से पूछो, है ना यहाँ पे तुम्हारी दिशा किधर होगी? ये पॉइंट तो बता ही नहीं पाएगा, कहेगा सर यहाँ पे रखो, पहले फील करो। फील फील करने के लिए हम 1 कूलाम चार्ज को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? 1 कूलाम चार्ज को बुलाते हैं। ठीक है, फिर हमारी जो बात है ना वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम नहीं बुलाएंगे तो फिर हमारे साथ धोखा होगा। क्या होगा? धोखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं इस चीजों को। यहाँ पे 1 कूलाम रख लेते हैं प्लस का। अच्छा सर, प्लस का रख लिया। अच्छा ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आया पी पर, किसके वजह से? बी के वजह से। अच्छा उस माइनस से पूछूं, ये कहेगा सर वो तो ठहरा प्लस का, हम इसको आकर्षित करेंगे। पी पर आया किसके वजह से? अरे बोलो ना, किसके वजह से? ए के वजह से। किसके वजह से? ए के वजह से। ठीक है, तो ये पी बी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये पी ए। पहले हमने क्या निकाल लिया? दिशा। अब इसके बाद क्या निकालना है? मान। ठीक है, मान भी निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या किसका मान निकालना है? पहले पीबी का निकालते हैं। ठीक है, पीबी का कैसे निकालेंगे? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैद्युत क्षेत्र में याद करो बताया था एक आवेश होता है। कितने आवेश होते हैं? एक। और नीचे दूरी का क्या होता है? स्क्वायर। नीचे दूरी का क्या होता है? स्क्वायर। पहले आओ आवेश ले लो, ये प्लस क्यू की वजह से बात कर रहे हैं, क्यू लिखेंगे। और इनके बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। इनके बीच की क्या लेनी पड़ेगी? दूरी। सोचो यहां से यहां तक आर है, ये एल है, तो ये कितना होगा? आर माइनस एल, तो इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। आर माइनस एल का क्या होगा? होल स्क्वायर। सही है, अब ऐसे हम निकालेंगे किसका मान? भाई इसका हो गया, अब इसका मान निकाल दो, ई पी ए। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आवेश ले लो कोई, है ना। देखो माइनस प्लस नहीं लेना है, केवल आवेश लेना है। और यहां से यहां तक बीच की दूरी लेनी है इनकी। देखो यहां तक तो आर है, एक्स्ट्रा हमें और चलना है कितना? एल। तो आर प्लस कितना होगा? एल होगा।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर प्लस एल और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आर प्लस एल का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ई पी बी आ गया और ई पी ए आ गया। ठीक है, एक माइनस में है, किस में है प्लस में। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये मान हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया दिशा फिर मान। जैसे बता रहा हूं आपका गलत नहीं होगा एक भी स्टेप। ठीक है, बस आपको यहाँ पे हिंदी में थोड़ा ये लिखना पड़ेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, भाई ये जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ईपीबी, किसकी वजह से आया, इस प्लस की वजह से। और ये जो आया है ना किसकी वजह से आया, माइनस। तो ये लिख लेना प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, ये बात लिखनी होती है। ठीक है, आप लिख लेना ऐसे। आप यहाँ पे लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण, है ना, ये पॉइंट समझ में आ गया। बिंदु कहाँ पे निकालना, पी पे। सारी बातें हो गई, अब किसकी बात करते हैं, दिशा। ठीक है, मतलब सदिश नियम लगाने जा रहे हैं। सदिश नियम दिशा को देख के लगाते हैं। सदिश नियम कैसे लगाते हैं, दिशा को देख के। देखो ये ठहरा भाई इस दिशा में, ये ठहरा इस दिशा में। आप यहाँ पे कह सकते हैं सर ई पी बी तथा ई पी ए, है ना, विपरीत दिशा में है। किस दिशा में है, अरे देखो चमका कि नहीं चमका, विपरीत दिशा में है। कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। अगर विपरीत दिशा में है ना, किस दिशा में है, विपरीत, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, माइनस। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो बस ये देखना पड़ेगा कौन सा मान ज्यादा है। ध्यान रखना, जो आवेश पास में होगा उसका फील्ड ज्यादा होगा। बताओ प्लस वाला है कि माइनस वाला है, माइनस वाला है, नहीं, कौन है, प्लस वाला। इसके वजह से फील्ड कौन आया था, ईपीबी, है ना। तो वैसे भी समझ लो, इनकी दूरी कम है तो डिवाइड करोगे तो ज्यादा मान आएगा, इनका दूरी ज्यादा है प्लस में है तो डिवाइड करोगे तो कम हो जाएगा। तो परिणामी जो क्षेत्र होगा, परिणामी क्षेत्र, आप क्या करेंगे सिंपली, है ना, माइनस कर देंगे ई पीबी में से, है ना, है इस ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे, ई पी ए मान रखो। फिर यही अब मैथ है, कोई फिजिक्स नहीं है। ठीक है, सदिश नियम लगा दिया, सदिश नियम तक ही था आपका क्या, सदिश नियम तक ही आपका क्या था, फिजिक्स था। अब इसके बाद पूरा मान रखो, सॉल्व करते जाओ। ये आपका हो गया मैथ का पार्ट। किसका पार्ट हो गया, मैथ। चलो मान रखते हैं भाई। अब आओ फेंक के मारो यहाँ पे इसका मान। चलो रखो 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 रखो, इसका मान यहाँ पे दे मारा। ठीक है, कितना आया, 1/4 पाई। अच्छा किसी माध्यम में रखे गए थे तो यहाँ पे के लिख लो, यहाँ पर भी कितना लिख लो, के, कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन कितना आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो क्या क्या कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी कॉमन है और के भी कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे नीचे बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का क्या होल स्क्वायर। सही है कि नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें, फिर नीचे का नीचे। यहीं पर बच्चे धोखा खाते हैं। ठीक है, तो धोखा मत खाओ, सीखो। हाँ वैसे तो खाना ही पड़ेगा धोखा, तब सीख पाओगे, है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे, आर प्लस कितना एल, इसका क्या हो गया, है ना, ये तो यहाँ पे गुणा हो गया और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे माइनस आर माइनस एल का कितना होल स्क्वायर भाई साहब। और नीचे के नीचे देखो देखो, पावर दोनों का सेम है तो अंदर ही अंदर गुणा कर लो। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर। देखो ना, समझो, पावर सेम है तो अंदर बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, गुणा करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हो तो हम थोड़ा सा आगे बात करें, चर्चा करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको पहले समझ लो, फिर हम इसको आगे, आप नोट कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस स्क्वायर को खोलना है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, प्लस कितना होगा 2rl, ठीक, माइनस, अब इसका स्क्वायर खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। बात समझना, यहीं पे पूरा खेल है, इसको नहीं, नीचे नहीं खोलना होता है। आर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सुनो, ये ब्रैकेट हटाओगे, इस माइनस का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा। भाई एक लाइन ज्यादा पढ़े लिख लो, नहीं आप गलती यही करोगे। अगर मैं लिख दूंगा आगे एक्स्ट्रा फिर आपको नहीं आएंगे समझ में।
तो 1/4πε0 के, केवल आपको है ना समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ स्टेप, बाकी ये छोटा है। r² प्लस l² प्लस 2rl, अब इस माइनस का गुणा इसमें होगा, r² इस माइनस का प्लस में होगा, माइनस के l² और माइनस का गुणा माइनस में होगा, कितना होगा प्लस 2rl, ठीक है। और नीचे आप है ना देखो r² माइनस l² का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो खचाक 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 खचाक, ये कट गए, और ये ऐड कर लो, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार ऐड करेंगे भाई, 2 बार। तो आपके पास जो आएगा ना q अपान कितना 4πε0 के, ये ऐड हो जाएंगे कितनी बार, 4 टाइम्स r इंटू एल अपॉन कितना r² माइनस l², ठीक है, इसका होल स्क्वायर। देखो q आया, l भी दिखा, ये मुस्कुराने लग गए, अब तो चांस है p बनने का। p बराबर क्या बताया था, q इंटू कितना होता है 2l, ठीक है, तो q होना चाहिए 2l होना चाहिए, तो इसे 4 में से चुरा लेंगे ये, ठीक है, तो एक 2 को बाहर निकाल देंगे, r को साइड में कर देंगे, 1/4πε0 के, समझ में आ रहा है ना। इस 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, तो 2 और इस 2 और l को पास में लिख लेंगे और q को, तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा p, और यहाँ पे कितना बचा, एक 2 बचा, 2 और एक r बचा, ठीक, r² माइनस कितना l² का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं। मतलब इसी 4 के है ना टुकड़े कर दिए, जैसे दिल के 2 टुकड़े होते हैं वैसे 4 के भी कितने टुकड़े हुए, 2, ठीक है, 2 गुणा 2, तो एक 2 तो यहाँ पे दिख गया, एक 2 2l के साथ दिख गया, और मैंने बताया q इंटू 2l अगर कहीं हो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं p, तो यहाँ पे l और ये 2, तो 2l ये है और q ये है, तो q इंटू 2l की जगह क्या लिखा गया p, बाकी बचेगा क्या 2 और r बचेगा, वो आगे लिखा है, ठीक है। जब यहाँ पे पहुंच जाए तो एक कंडीशन लगा देंगे, r तो भाई साहब बहुत बड़ा है किससे, l से, तो l को छोड़ने पर, ठीक है, क्या करने पर, छोड़ने पर, अब इनको हम छोड़ देते हैं, कितना होगा मान इनका, हाँ, तो E बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 के, ठीक है, 2rp अपॉन, है ना, ये छोड़ दो हटाओ, ये पावर यहाँ पहुंचेगा, r पावर कितना होगा 4, एक से एक r कट जाएगा, क्यूब आएगा। E बराबर 1/4πε0 के 2p अपॉन कितना r क्यूब होगा, 2p अपॉन कितना r क्यूब, ये तो इतना मान आएगा, लेकिन इसकी दिशा समझते हैं, किस में से किसको माइनस किया था, ये देखो पहले, ठीक है, ये ज्यादा था और ये कम था, तो इसमें से ये माइनस हुआ था, तो जिसमें से जो माइनस होगा उसी की दिशा बचेगी, ठीक है, इसकी दिशा इधर होगी, ठीक है, इधर, तो यहाँ पे देखो इसकी जो दिशा है आप देख सकते हो, आप ध्यान से यहाँ पे देखो, मैं दिशा बता रहा हूँ, नहीं पता ही नहीं चलता, इसकी दिशा भाई इसमें इसी में से तो माइनस किया था पीबी में से, इसकी दिशा इधर है, तो ध्यान से देखो इधर है, माइनस से किधर प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, इसकी जो दिशा माइनस से किधर है प्लस की ओर, ठीक है, जो इसकी दिशा है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश से प्लस की ओर, प्लस क्यू आवेश की ओर, समझ में आया कि नहीं आया, आवेश की ओर, यहाँ तक कहानी क्लियर है। हाँ, तो ये आपका एक पूरा ये डेरिवेशन हो गया। अब अगला आपका आता है ना निरक्षीय स्थिति वाला, कौन सा स्थिति वाला, निरक्षीय, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो हमारे कुछ स्टेप बड़े इस वजह से हुए हैं कि आपको ज्यादा समझाना पड़ा है, ठीक है, और इसको आप पूरा बढ़िया से अच्छे से नोट कर लेंगे, 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप धड़ाधड़ करते हुए चले जाना, बच्चे यहीं पर धोखा खाते हैं, याद करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे खचाखच काट देते हैं, गलतियां उनसे होती हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखें कैसे करना होता है, ठीक है। कॉमन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद है ना ये पावर ओपन कर देंगे, उसके बाद है ना खोलने के बाद इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं, ठीक है। बायो वाले बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अंदर माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते, खुद समझ जाते हैं, एग्जामिनर 5 के बजाय 2 नंबर देता है, तो आप ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा एक निरक्षीय स्थिति वाला था, ठीक है, ये है आपका निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में देखिए एक हमारे पास 2 ध्रुव है, एक माइनस क्यू आवेश है, कौन सा है प्लस क्यू आवेश, ठीक है, पानी वानी पी लो फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये एल दूरी पर है, मतलब 2l दूरी पर है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, किसी के परावैद्युतांक माध्यम में रखे हैं,
देखो अक्ष के अनुदिश नहीं जाना है, अक्ष से लंबवत एक कोई लाइन लेनी है, यही निरक्षीय रेखा होती है। तो इसे आर दूरी पर आप जाइए ऊपर और कोई एक पॉइंट पी पकड़ लो जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे अपना +1 कूलम चार्ज, ये प्लस ठहरा, ये भी प्लस ठहरा, ये ऐसे धक्का देगा, सही है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड आया किस पर, पी पर, किसके वजह से, बी की वजह से। और फिर ये माइनस वाला बुलाएगा, कहेगा आओ, क्या कहेगा, आओ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया किस पर, पी पर, किसके वजह से, ए के वजह से। किसके वजह से आया, ए के वजह से। तुम्हारा भी कुछ है कि नहीं है, बस खाली हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन खींच दो, ये कोण अगर थीटा है ना तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा। ये थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा है तो ये अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा देखो, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसका कुछ पार्ट इधर आएगा, ई पी ए कॉस थीटा, जिसपे कोण बनता है उस पे कॉस आएगा, उसके लंबवत में कितना आएगा, ई पी ए साइन थीटा। ठीक है, और इसका कंपोनेंट इधर देखो कितना होगा भाई, तो आपके पास आ जाएगा ई पी बी। ठीक है, लंबवत में है ना तो साइन थीटा होगा, और इस पर कितना आएगा, ई पी बी, है ना। इसका हम लेंगे कौन सा घटक, कॉस, कॉस ले लेंगे। ये और ये दोनों विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। अब मैंने बताया था, अभी आपको सिखाया था कि पहले क्या शो करते हैं, दिशा, क्या शो करते हैं, दिशा। ठीक है, अब दिशा के बाद हम मान लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मान। ठीक है, तो हम पहले मान निकालेंगे ई पी बी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। एक आवेश ले लेते हैं, कितना आवेश है, क्यू। ये वाली दूरी लेनी पड़ेगी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ये दूरी अगर आर है, ये एल है, तो कितना होगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देखो, पहले समझो, ये और ये दूरी कितनी आएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहाँ से आई, पाइथागोरस से आई। पाइथागोरस ने ही बताया था, कर्ण जो होता है ना, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कितना होता है, एल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें है ना ये मान यहाँ पे रखना है, स्क्वायर करना, तो रूट हट जाएगा, केवल बचेगा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। सही है, ऐसे ई पी ए की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, क्यू अपॉन दूरी वही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, रूट हट जाएंगे। अच्छा, दोनों के मान जब सेम है तो इसी को E1 मान लो, क्या मान लो, E1। ठीक, तो इनका कुल परिणामी अगर हम देखें, ठीक है, कुल परिणामी परिणामी क्षेत्र कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखो ऐसा है, ये दोनों तो खत्म हो गए, मर गए, धंस गए, इन दोनों की दिशा इसी दिशा में आई है, मतलब ये भी इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, समान दिशा में है, तो दोनों को ऐड कर लो और क्या कर सकते हैं, ई पी बी कॉस थीटा प्लस ई पी ए साइन कॉस थीटा। ठीक है, दोनों में कॉस है भाई साहब, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, ही पी बी वी किसके बराबर है, E1 के बराबर है। ये आप देखो है ना, ये और ये दोनों मान सेम है तो 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे, 2 ई पी बी कॉस थीटा। भाई इसका परिमाण और इसका परिमाण है वो सेम है कि नहीं है, सेम है, तो दोनों को ऐड कर सकते हो 2 टाइम्स। तो 2 इंटू ई पी बी का मान लिख दो, कोई सा एक मान लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर आपका लिखा जाएगा आवेश, और नीचे दूरी का स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक बात और बताऊं, एक और बात बताऊं, कॉस थीटा का जो मान है ना, इस त्रिभुज से निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, कॉस थीटा कहाँ से आया, कॉस थीटा आपका जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार का मान देखो कितना है, एल, कितना है, एल, और कर्ण का मान ये है, रूट के अंदर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये उठा के मान यहाँ पे रख देंगे, है ना, इस कॉस की जगह, तो इसकी जगह रखोगे तो एल अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। इनको 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 पास में बुलाओ और ये मुस्कुराएंगे। ठीक है, तुम पास आए और हम मुस्कुराए, क्यों इंटू कितना बनेगा, 2l, और इनका गुणा हो जाएगा। सुनो, यहाँ पे पूरे के पावर कितना है, 1, और यहाँ पे रूट है ना, रूट की पावर कितना, 1/2, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, 1/2, ऐसे गुणा होगा तो 2 का गुणा 1 में होगा,
2 और एक 3, 3 बटे कितना आएगा 2। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे r² प्लस l² पावर में कितना 3/2। इतना बनते ही तो q इंटू 2l हमें दिख गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं p बराबर क्या होता है q इंटू 2l, है ना। जब जब आपको दिख जाए q इंटू कितना 2l तो आप ये रख देंगे। अब आप यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे, क्या कंडीशन यही है कि हार आपका जो है ना बहुत बड़ा है, किससे एल से, तो एल को छोड़ने पर, एल को छोड़ने पर चलो छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, एल तो है ही है, जीरो तो कर नहीं सकते हैं, कुछ लोग तो जीरो भी रख देते हैं। आप अगर यहाँ पे रखते हैं मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन कितना, यहाँ पे रखेंगे भाई ये जीरो, मतलब जीरो रख दो, हटाओ छोड़ो, तो ये चीज और ये चीज कट जाएंगे, तो आर के पावर कितना आएगी 3। तो उसमें आप देख सकते हैं जो अभी आपका आया था अच्छे स्थिति में, वहां पे 2p था और यहाँ पे क्या है केवल p है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो दिशा होगी ना, दिशा ध्यान से देखो, दिशा जो थी, ठीक है, अगर आप इस फोटो को थोड़ा पहचानते हो, ठीक है, इसी दिशा में ही तो आई थी, किस दिशा में, इधर, देखो इधर, प्लस से किधर माइनस की ओर, प्लस से किधर आए थे माइनस की ओर, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं, इसकी जो दिशा होगी प्लस आवेश से किधर होगी माइनस क्यू आवेश की ओर होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और लास्ट हेडिंग है, उसको हम समझ देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म निकालिए। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, एक समान रूप से है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ना, हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमें एक द्विध्रुव को रखना है, और रखते हैं तो वो घूमने लगता है, रखते हैं तो क्या करने लगता है भाई साहब, घूमने लगता है, और जब घूमता है ना तो उस पर उत्पन्न हो जाता है प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है, जिसके कारण ये घूमने का काम करने लग जाता है, ठीक है। प्रत्यानयन बल युग्म का मतलब समान बल विपरीत दिशा में लगे। भाई एक मान लो ये आपका है ना प्लस क्यू आवेश है, इधर क्या है माइनस, माइनस पे हमेशा बल वैद्युत क्षेत्र के किधर लगता है विपरीत दिशा में, और प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र के दिशा में बल लगता है, तो ये क्या होगा किसी कोण पर था, ये घूमना चालू कर देगा, ठीक है। ये दूरी कितनी थी 2l, तो ये दूरी कितनी होगी भाई, लंबवत दूरी है तो 2l साइन थीटा ले लेंगे, ठीक है। हाँ, ये दूरी आपकी कितनी होती है 2l साइन थीटा। जब इस पे एक बल लगा इधर, इस पे इधर लगा, तो ये घूमने का क्या करेंगे प्रयत्न करेंगे, तो वहां पे उत्पन्न होगा बल आघूर्ण, क्या उत्पन्न होगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं टाउ से, किसे करते हैं टाउ से। तो बल आघूर्ण जो होता है कहता है सर बल इंटू लंबवत, ठीक है, लंबवत दूरी से आप गुणा कर दो, ठीक है, लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल का मान F है और लंबवत R परपेंडिकुलर, F आओ देख लेते हैं F का जो मान होगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो आपका बल होगा, बल F है ना, Q इंटू कितना होगा E, याद करो अभी बताया था, है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और आवेश पता है तो आपका जो बल होगा F बराबर कितना होगा Q इंटू E, तो यहाँ पे लिखोगे Q इंटू E, और लंबवत दूरी कितनी है 2l साइन थीटा। भाई साहब देखो फिर Q और 2l दिख गए पास में, और ये मुस्कुराएंगे और बन जाएगा क्या P, क्या बनेगा P, P E साइन थीटा, ये किसके बराबर आया टाउ, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब अगर हमें है ना कंडीशन डालना हो या सदिश रूप पहले लिखना हो, कौन सा रूप लिखना हो सदिश रूप, सदिश रूप के लिए है ना टाउ पर ऐसे वेक्टर लगाओगे तो P क्रॉस आप क्या लिख सकते हो E, ठीक है। अब कुछ इनकी विशेष स्थितियां होती हैं, विशेष क्या होती हैं स्थितियां होती हैं, ठीक है, स्थितियां, विशेष स्थितियां में क्या होता है वो देखो, ठीक है। हाँ, विशेष पहला केस है जब P और E समान समान दिशा में हो, ठीक है, जब समान दिशा में होंगे तो कोण कितना बनेगा 0, तो टाउ बराबर क्या आएगा 0, घूमेगा ही नहीं। लेकिन केस नंबर सेकेंड, जब P और E आपस में कैसे हो लंबवत, कोण कितना बने 90, कितना बने 90, अगर कोण 90 बनता है तो आपका जो टाउ होगा, ठीक है, टाउ बराबर आप यहां से निकाल सकते हो
अरे रखो ना, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा पी ई साइन कितना 90। जब साइन 90 का मान अधिकतम होता है ना तो टाउ मिलने वाला मैक्स, क्या मिलने वाला मैक्स। ये अधिकतम बल आघूर्ण है। कौन सा आघूर्ण है, अधिकतम बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से पी का मान निकालोगे ना, टाउ मैक्स अपॉन कितना ई, ये आएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए ना बल आघूर्ण के आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, तो आप बोल देंगे सर देखो ऐसा है। ठीक है, आप कहेंगे सर देखो ऐसा है, ई का मान अगर 1 न्यूटन पर कूलम रख दिया जाए, ई का मान कितना रख दिया जाए 1 न्यूटन पर कूलम रख दिया जाए, तो ई जो होगा ना वो टाउ मैक्स के क्या होगा, बराबर होगा। टाउ मैक्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ तक ये जो हमारा अभी लेक्चर हुआ है इसमें, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पहले वाले चैप्टर से आपके क्या थे, थ्योरी थे। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर में, या मैं दोबारा रिकॉर्ड करके इसी में या तो जोड़ दूंगा। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल होंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, 2 पार्ट बनाते हैं, एक पार्ट में आपके थ्योरी चलेंगे, एक पार्ट में क्या चलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चलेंगे। तो अगले वाले लेक्चर में आप है ना न्यूमेरिकल देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज पढ़ा उसको आप रिवीजन करके कल आइए, फाइट करिए। ठीक है, जब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ठीक है, तो मन में एक है ना विश्वास होना चाहिए, हम कर सकते हैं, और आप जरूर करके रहेंगे, है ना। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हाँ।